हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन विद वन एग्जांपल फॉर ईच रूट। आज ये जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम रूट मतलब हमें कोई भी ड्रग देना है तो हम उसका रूट कैसे चूज़ करेंगे। एक तो भाई उसकी एफिकेसी होना चाहिए कि हम जिस रूट से दे रहे हैं तो वो उतना उसका थेरेपेटिक यूज़ होना चाहिए। जैसे कि अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन अगर हम ओरली दे देंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ही पूरा जो है मेटाबोलाइज हो जाएंगी, तो हमको जो है उसका थेरापेटिक यूज़ नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो है उसका डिफरेंट यूज़ लेते हैं। या अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हम उसे ओरली नहीं दे सकते, तो हम उसे आईवी देंगे ताकि उसका जो है इफ़ेक्ट जल्दी से जल्दी हो जाए और जो पेशेंट है वो इमरजेंसी कंडीशन से बाहर आ जाए। तो वैसे ही हमको क्वेश्चन है कि भाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन करना है ईच एग्जाम्पल। तो पहला है जो सबसे बेसिकली होता है वो है ओरल रूट। तो ओरल रूट हम जैसे कि एग्जांपल है पैरासीटामोल, हमको सबको पता है ओरल रूट यानी जो हम गोली जो है मुंह से लेंगे। सेकंड सबलिंगुअल, जो हम लिंगुअल मीन्स ज़बान के नीचे रखेंगे तो ये सबलिंगुअल होगा। तो ये कौन सा है, नाइट्रोग्लिसरीन जो एंजाइना में है। हम नाइट्रोग्लिसरीन जो है सबलिंगुअल इसलिए देते हैं कि जो नीचे की डीप लिंगुअल वेन होती है वहाँ से जो है ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए जल्दी और ये जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर ले। थर्ड है बक्कल रूट। बक्कल रूट यानी हम जो है चीक और गम्स के बीच में ये ड्रग रखते हैं। एग्जांपल है फेनेटिल बक्कल टैबलेट जो पेन को रिलीव करेंगी और इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बक्कल म्यूकोजा से होगा, क्योंकि जो म्यूकोजा है वो ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से हमारा पेन जो है वो अच्छा हो जाएगा। फोर्थ है रेक्टल रूट, यानी हम ओरली ना देते हुए इसे रेक्टम से देंगे। डाइजेपम रेक्टल जेल जो सीजर्स में उसमें काम आता है, ये जो है रेक्टम में इंसर्ट करेंगे। फिफ्थ वन इज़ आईवी रूट। आईवी मीन्स इंट्रावेनस रूट। तो हम जो है इसमें मॉर्फिन को आईवी देते हैं सीवियर पेन में, यानी बहुत इमरजेंसी है, सीवियर पेन रहा तो हम इसे आईवी देंगे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर इंट्रामस्कुलर रूट जो होगा, हम जैसे कि टिटेनस वैक्सीन वो देते हैं, जैसे कि एक आम जबान में जैसे बोलते हैं जिसको लोहे का मार वो लगा तो टिटेनस ले, तो ऐसे ही आईएम देंगे हम टिटेनस इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड पर देंगे। उसके बाद सबक्यूटेनियस जो है इंसुलिन, जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो उसे इंसुलिन का जो पैचेस या इंजेक्शन जो है सबक्यूटेनियस देते हैं। फिर इनहेलेशन रूट, साल्ब्यूटामॉल इनहेलर फॉर अस्थमा, यानी अस्थमा और सीओपीडी में हम जो है इनहेलेशन यानी साल्ब्यूटामॉल देते हैं। इतनी छोटा सा इनहेलर आता है, उससे जो नेबुलाइज़र में उसमें डालकर हम देते हैं साल्ब्यूटामॉल को इनहेलर। ट्रांसडर्मल निकोटीन पैचेस यानी स्मोकिंग सीसेशन, यानी स्मोकिंग को हमको रोकना है, मतलब उसके अर्ज को रोकना है, इसलिए हम जो है निकोटीन के पैच देते हैं, ट्रांसडर्मली देते हैं। उसके बाद टॉपिकल रूट यानी उसका एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम यानी स्किन एंड इन्फ्लेमेशन, यानी हम जो क्या कर रहे हैं इसे डायरेक्टली स्किन पर लगा दे, क्योंकि प्रॉब्लम अगर हमको यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ मुझे किसी का अगर कुछ रैश हो गया पेन हो गया तो हम कैसे जो जेल होते हैं वो यही लगा देते हैं। वो क्या है, टॉपिकल रूट, मतलब जहाँ हमको प्रॉब्लम है वहीं पे ड्रग लगा दे रहे हैं। फिर इंथ्राटिकल रूट, उसका एग्जाम्पल है मीथोट्रैक्सेट। ये जो है कैंसर और मेनिंजाइटिस में यूज़ होता है। यानी अब हमको जो है हमारी जो ड्रग है वो हमको डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देना है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, सीएसएफ, तो हमारी जो ड्रग है वो सीएसएफ में जाएंगी और सीएसएफ में जाकर ये जो मीथोट्रैक्सेट रहेंगी वो कैंसर और मेनिंजाइटिस को ठीक कर देंगे, क्योर कर देंगी। ट्वेल्थ जो है एपिड्यूरल जो है उसका एग्जाम्पल है बूपी वैक्सीन, जो है लेबर पेन के लिए दी जाती है। ये जो ड्रग है इंजेक्टेड इनटू एपिडर्मल स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, एपिड्यूरल स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी अब हम जो ड्रग है हमारी वो स्पाइनल कॉर्ड में ना देते हुए हम उसके आजू बाजू के जो स्पेस है वहाँ पर हम इस ड्रग को डिलीवर करेंगे। तो बूपी वैक्सीन जो है वो देने से लेबर पेन जो है वो कम हो जाएंगे। 13th वन नेसल जो है ऑक्सीमेथाजोलिन नेसल स्प्रे, यानी नेसल कंजेशन में स्प्रेड इनटू नॉस्ट्रिल्स, यानी हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे स्प्रेज होते हैं जो हम डायरेक्ट बाय दी नेसल रूट देते हैं। तो उसका एग्जांपल है ऑक्सीमेटाजोलिन जो हमारे नेसल कंजेशन को ठीक कर देता है। देन 14th वन इज़ ऑप्थेल्मिक रूट, यानी हम डायरेक्ट आई में दे देंगे। एग्जाम्पल है टीमालोल आई ड्रॉप ग्लाइकोमा, यानी हमको अगर कोई आई में ग्लाइकोमा है, ग्लाइकोमा मीन्स इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है आई में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, टीमालोल आई ड्रॉप। 15 प्लस इज ओटिक रूट।
ओटिक रूट नाम से पता चल रहा है सिप्रो एयर ड्रॉप यानी एयर कैनाल के थ्रू देंगे। तो इसका एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सिन एयर ड्रॉप, एयर इन्फेक्शन यानी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम जो एयर ड्रॉप यूज़ करते हैं तो उसको ओटिक रूट बोलते हैं। उसका एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सिन एयर ड्रॉप। एंड 16 वजाइनल क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट्स, यानी ये जो है फंगल इन्फेक्शन को जहाँ पे भी जोल आता है तो वहाँ पर हम फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर वजाइना में कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम जो है सीधा सीधा डायरेक्ट वजाइना के ऊपर ही हमारी जो है वो ड्रग दे देंगे। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्लोट्रिमाजोल। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो है 16 रूट्स है, 16 रूट्स है पूरे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। और हम ड्रग इससे पहले बता चुका हूँ कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई उसकी इफिकेसी होना चाहिए, थेरापेटिक यूज़ रहना चाहिए और हम जहाँ पे भी होगा और जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलना चाहिए इसके लिए। तो फर्स्ट है ओरल रूट। ओरल रूट का एग्जांपल है पैरासीटामोल, यानी जो हम डायरेक्ट माउथ में रखते हैं फिर वो स्टमक में जाएंगी, इंटेस्टाइन में जाएंगी। सेकंड वन इज सबलिंगुअल, जो हम डायरेक्ट ज़बान के नीचे रखेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन अंजाइना में देगा। बक्कल रूट से यानी गम और चीक के बीच में रखते हैं तो फेनाइटिल बक्कल टैबलेट्स होती है जो पेन को रिलीव करती है। इसका जो एब्जॉर्प्शन है बक्कल म्यूजर के थ्रू होता है। फोर्थ वन इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट का एग्जांपल है डाइज़ापाम। डाइज़ापाम रेक्टल जेल जो सीजर्स में उसमें काम आता है, इंसर्टेड इनटू डायरेक्ट रेक्टम में ही दे दिया जाए तो वहाँ का जो रेक्टम म्यूकोजा होगा, रेक्टल म्यूकोजा, वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होंगी। फिफ्थ वन इज़ आईवी रूट। आईवी रूट जो है हम मॉर्फिन को देते हैं, मॉर्फिन जो सीवियर पेन के इसमें काम आता है। फिर इंटरमस्कुलर वैक्सीन लाइक टिटेनस, मैक्सिमम वैक्सीन जो है हम इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा रहा तो हम उसको एंटीरियर एस्पेक्ट में, एंटीरियर उसका डेल्टॉइड तो इतना मैच्योर होता नहीं इसलिए हम उसको थाई में देंगे, एंटीरियर लैटरल साइड में। देन सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस, तो इंसुलिन दे देते हैं हम डायबिटीज़ के पेशेंट में। इनहेलेशन साल्ब्यूटामॉल इनहेलर, यानी जो इनहेलर आता है तो उसमें हम साल्ब्यूटामॉल मिला देते हैं। एंड ट्रांसडर्मल यानी डर्मिस के नीचे ट्रांसडर्मल, तो निकोटीन पैचेस वो होते हैं। और ट्रांसडर्मल के पैचेस होते हैं तो हमने देखा था ट्रांसडर्मल के जो है वो 4 लेयर होते हैं, ड्रग रिजर्वायर, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, एडेसिव लेयर, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, एडेसिव लेयर, बैकिंग लेयर, तो यही है ट्रांसडर्मल का। देन टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में हम देखेंगे कि भाई हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम जो होती है जो हम डायरेक्ट हमारी स्किन पर अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पेन होगा वहीं पे लगाएंगे। देन इंट्राटीकल रूट, उसका बेस्ट एग्जांपल है मिथोट्रेक्सेट जो कैंसर और मेनिंजाइटिस में यूज़ होगा। मेनिंजाइटिस मतलब हमको जो है ब्रेन या सीएसएफ में हमारी ड्रग डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं, हम इंजेक्ट कर देते हैं। एपिड्यूरल का एग्जांपल है बीपी वैक्सीन जो लेबर पेन में देते हैं। जो एपिड्यूरल मीन्स हम जो है स्पाइनल कॉर्ड के जो अराउंड जो बाजू का स्पेस होगा वहाँ पे देंगे। नेसल रूट होगा। नेसल रूट का एग्जांपल है ऑक्सीमेटाजोलिन नेसल स्प्रे जो हम नेसल कंजेशन में देंगे, डायरेक्ट मतलब नॉस्ट्रिल में दे देंगे ड्रग। फिर ऑप्थेल्मिक रूट। ऑप्थेल्मिक रूट का बेस्ट एग्जांपल है टिमालोल आई ड्रॉप, ग्लाइकोमा जहाँ इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हम वहाँ टिमालोल आई ड्रॉप देंगे। देन 15 जो है ओटिक रूट होगा जो हम एयर में देंगे डायरेक्ट, तो सिप्रोफ्लॉक्सिन एयर ड्रॉप्स होते हैं। एंड वजाइनल जो हम डायरेक्ट वजाइना में इंसर्ट कर देंगे ड्रग हमारी, तो कॉट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट्स। सो आई होप आप सबको समझाऊंगा। थैंक यू।